दूसरा, जब भी कभी आप कोई हेडफोन खरीदते हैं या फिर कोई ईयरफोन खरीदते हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि यार मैं वायर्ड वाले लूँ या फिर मैं वायरलेस लूँ। क्योंकि आजकल यार ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स काफ़ी हद तक ट्रेंड में है और बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं और लॉन्च हुए जा रहे हैं। तो यार ये सवाल मन में उठना डेफिनेट सी बात है, मतलब क्वाइट नेचुरल है। और रीज़न बीइंग कि क्योंकि प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है और बाकी फीचर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है, तो बंदा कन्फ्यूज़ हो ही जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि क्या आपको एक वायर्ड हेडफोन लेने चाहिए या फिर ईयरफोन लेने चाहिए, या फिर आपको ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स या फिर वो आपके नेक बैंड वाले जो कुछ हद तक आपके वायरलेस हैं उनको लेना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो वायर्ड हैंडसेट होते हैं उनके अपने कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं, और जो आपके वायरलेस वाले हेडफोन या ईयरफोन्स हैं उनके अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। दोनों ही अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। दोनों के अंदर साउंड की क्वालिटी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, दोनों को यूज़ करने का तरीका अलग है और दोनों को यूज़ करने में जो कंफर्ट लेवल है वो अलग अलग है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से इनको पिक कर सकते हैं, लेकिन वो पिक करने से पहले ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने कंपेयर किया है वायरलेस और वायर्ड, दोनों में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। दोस्तों, वायर्ड वाले की प्रोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रो है उसकी प्राइस। जी हाँ दोस्तों, कम पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको बेटर चीज़ लेने के लिए। इनफैक्ट आप काफ़ी अच्छे हेडफोन्स ले सकते हैं या फिर ईयरफोन्स ले सकते हैं, मतलब एक नॉमिनल प्राइस के अंदर भी। और वहीं आप वायरलेस में उसके इक्विवेलेंट अगर मॉडल तक जाएंगे या फिर इक्विवेलेंट साउंड क्वालिटी तक जाएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा। अब दूसरा प्रो ये है साउंड क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से बंदे डिबेट करते हैं कि जो आपके वायर्ड हैंडसेट है उसके अंदर साउंड क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी वायरलेस से। जी हाँ दोस्तों, ये बात काफ़ी हद तक सच है कि आपको वायर्ड वाले के अंदर साउंड क्वालिटी बेटर मिलेगी। और दोस्तों, इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि वायर्ड वाले काम करते हैं एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर, और यहाँ पे डाटा जो ट्रांसफर होता है एनालॉग सिग्नल्स के रूप में होता है, तो उनकी जो डाटा कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वायरलेस या जो ब्लूटूथ वाले होते हैं। दोस्तों, इससे क्लियर होता है कि आपका जो वायर्ड हैंडसेट है वो ज़्यादा डाटा कैरी कर सकता है एज कम्पेयर टू आपका जो ब्लूटूथ या फिर वायरलेस वाला है। तो साउंड की क्वालिटी बेटर ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते अपने अगले प्रो की तरफ, वो है आपका इसकी यूजेबिलिटी। अब दोस्तों, इसमें भी आप कहेंगे कि यार 3.5mm जैक बहुत सारी कंपनीज हटा रही हैं, तो उसके बदले में आपको USB Type-C या लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है। वहाँ पे आप कन्वर्टर्स लगा सकते हैं, मतलब हर एक मशीन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे वायर्ड वाला है, जो वायरलेस है उसके अंदर काफ़ी बार होता है कि आपका ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती है या फिर ब्लूटूथ होता ही नहीं है, उसके अंदर सिर्फ 3.5mm जैक है। तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मतलब 3.5mm जैक वाला वायर्ड हैंडसेट लगाओ और मज़े लीजिए। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लेटेंसी और इन सारी चीज़ों की, तो यार साइड सी बात है, मतलब इट्स वेरी क्लियर। अगर आपको एकदम गेमिंग के लिए हेडफोन्स चाहिए तो वायर्ड वाले बेटर होंगे। लेटेंसी उनके अंदर काफ़ी कम रहेगी और साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आएगी, और सराउंड साउंड और वो सारी चीज़ें जब आप ऐड कर देते हैं तो वायर्ड वाले के अंदर सारी चीज़ें बेटर होगी। अब बढ़ते हैं वायर्ड वाले की कॉन की तरफ। दोस्तों, इसका एक ही कॉन है और वो कॉन इतना बड़ा है कि बंदे को मजबूर किया वायरलेस के ऊपर स्विच करने पे, और कंपनीज को मजबूर किया वायरलेस हेडफोन्स को डेवलप करने में। उनके ऊपर कंपनीज ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो कॉन है वो है इसका वायर होना। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम ही है वायर्ड हेडसेट। जिसका जो तार है ये इतना दिक्कत देता है कि अगर आप किसी डेस्क के ऊपर बैठे हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, आपको अगर दूसरी डेस्क पे जाना है तो आपको हेडफोन निकालना पड़ेगा या फिर वो 3.5mm जैक निकालिए, ये दिक्कत है। बाकी दोस्तों, अगर आप वायर्ड वाले के साथ अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। आप घर के अंदर भी अगर एक हाउसवाइफ भी हैं, आप उसके अंदर कोई रेसिपी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। और दोस्तों, इसका जो अगला कॉन है वो इसके वायर के संबंध में, ये आपको जकड़ के रखता है, एक स्पेस तक कन्फाइन कर देता है। और जो वायर्स जब आपस में टैंगल हो जाते हैं ना, तो सीरियसली बहुत दिमाग खराब होता है। मतलब मन करता है उठाकर फेंक दूं दोनों को, फ़ोन को और आपके हेडफोन को। तब गुस्सा आता है, तब बंदे को तलब होती है कि यार नहीं, काश मेरे पास वायर्ड हेडसेट की जगह वायरलेस हेडसेट होता या फिर वायरलेस हेडफोन होता, तो शायद ऑडियो क्वालिटी गई भाड़ में यार, मतलब कम से कम राहत तो मिलेगी, फ्रीडम तो रहेगा। तो ये एक रीज़न है कि जो ज़्यादातर जो ऑडियो फाइल्स या फिर बाकी जो बंदे हैं वो स्विच कर रहे हैं अभी भी वायरलेस की तरफ। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो पास में जो आपका पोल है इसको जाके डेफिनेटली आंसर करना, और नीचे जो लाइक वाला जो बटन है उसको डेफिनेटली प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। और साथ में जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस करके एग्री कर दीजिए। पास में घंटा भी दबाना है, और जो लाइक वाला बटन है उसको क्लिक करना ही है, चाहे लाइक वाले को करिए या फिर डिसलाइक वाला कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी वायरलेस वाली दुनिया के अंदर। यहाँ पे क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स
टर्म्स हैं क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। सबसे पहले अगर प्रो की बात करते हैं तो फ्रीडम, आपको एक तरह की फ्रीडम देता है, मतलब आपको किसी एक जगह बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन अगर आपको अगर ड्राइंग रूम से किचन तक जाना है एक गिलास पानी पीने के लिए तो भी आपको मतलब कुछ डिस्टर्बेंस होने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने पैन रखे हैं, आप गए आराम से पानी पी के आ गए, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़िंदगी के अंदर समस्या नहीं आएगी, सारी चीज़ें एकदम ईजी गोइंग रहेंगी। तो मतलब फ्रीडम के नाम पे तो फुल है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अच्छे वाले हैं, गिरने वाले नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप वर्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रो की तरफ, वो है इसका एडिशनल फीचर्स। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स होते हैं ये आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे जेस्चर्स देखने को मिलते हैं, टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट आप सिंगल पुश से अपना जो पर्सनल वॉइस असिस्टेंट है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे और एक तरह से आपको एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको वायर्ड वाले के अंदर तो कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। और बाकी दोस्तों इसके अंदर एडिशनल माइक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी होती है तो एडिशनल माइक लगाए जाते हैं, डुअल माइक या फिर चार माइक, जो आपकी जो नॉइस है उसको कैंसिल करने के लिए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जैसे एडिशनल फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत कम वायर्ड हैंडसेट है जिसके अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर मिलेगा, उसके अंदर एक अलग से बैटरी देनी होती है, तो बहुत ही कम या बहुत ही जो महंगे हैं उनके अंदर आता है। लेकिन आपके अगर बजट या फिर थोड़े से मिड रेंज वाले भी अगर आपके वायरलेस हेडसेट है उसके अंदर आपको डेफिनेटली एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप बढ़ते हैं अगले प्रो की तरफ, वो है इसका कंपैटिबिलिटी वाला फीचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी भी डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ है तो ये डेफिनेटली इजीली उससे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा म्यूजिक प्लेबैक दे पाएंगे। और वहीं दोस्तों अगर आप वायर्ड की बात करते हैं और डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ है और आपके पास 3.5mm जैक नहीं है, जैसे एप्पल के या फिर बाकी जितने भी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन आते हैं उसके अंदर आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कुछ डिवाइस के अंदर ना तो 3.5mm जैक है, ना ही आपके पास दूसरा कोई USB Type-C या फिर लाइटनिंग पोर्ट है, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। वहाँ आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स लाओ और मजे लो। अब यार ये तो हो गए इनके प्रोज की बात, अब बढ़ते हैं इनके कॉन्स की तरफ। वायरलेस वाले की कॉन्स बहुत तगड़े हैं, बहुत गंदे हैं। पहला कौन है? पैसा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। और उसका अगला जो कौन है वो है इसके बैटरी और चार्जिंग की रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको बैटरी आएगी इसके अंदर और आपको चार्जिंग का दिक्कत रहेगा, बार बार उसको चार्ज करो। और कई बार जिसके अंदर क्विक चार्ज नहीं होता तो 2-3 घंटे उसको चार्ज लगाओ, फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे देखने को मिलता है। और खासकर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ दिक्कत हो जाता है, बिकॉज आप क्या क्या चार्ज करो, अपना फ़ोन, अपना कैमरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें चार्ज करने को होती है, तो वहाँ दिक्कत आती है। वायर्ड वाले का सिंपल है, सीधा तार घुसाया, आराम से मजे किए। और दोस्तों वायरलेस का अगला कौन है और लास्ट कौन है वो इसकी साउंड की क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग डिबेट करते हैं कि वायर्ड के अंदर आपको बेटर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वायर्ड के अंदर आपको बेटर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, लेकिन आप में से 90% जनता ये नोटिस ही नहीं कर पाएगी कि वायर्ड और वायरलेस के अंदर साउंड का क्वालिटी का कोई फ़र्क आया भी है। क्योंकि आजकल जो ब्लूटूथ वाले हेडसेट्स हैं उनके अंदर भी आपको बहुत अच्छी बिटरेट कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। एक एवरेज ब्लूटूथ जो हेडसेट है उसके अंदर आपको 723 बिट्स पर सेकंड का डाटा कैरी करने की कैपेसिटी होती है। और आपके जितने भी गाने होते हैं मोस्टली 256 GB या 320 या हद से हद 520 के आसपास बिटरेट वाले आप गाने सुनते होंगे। हाँ, अगर आप डीजे हैं, ऑडियो फाइल हैं या फिर म्यूजिशियन हैं तो आपकी बात अलग है, आपको तो मतलब एकदम प्रो लेवल वाला चाहिए चीज़ें, तो आपका तो मसाला ही अलग होता है यार। तो दोस्तों यार ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद आपके जहन में एक ही सवाल होगा कि यार ये बंदा अब क्या रिकमेंड करेगा, वायरलेस रिकमेंड करेगा या फिर आपका वायर्ड वाले रिकमेंड करेगा। दोस्तों जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदो या फिर आपकी कोई भी मनपसंद चीज़, उसको लेने से पहले आप उसकी अपनी नीड को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल अगर यार मेरा काम यहाँ पर बैठ के अगर सारा दिन एडिटिंग करना है तो यार मेरे को एक्चुअल में वायरलेस ईयरफोन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मुझे बेसिकली अगर गेमिंग करनी है या फिर मेरे को लो लेटेंसी चाहिए, मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की बात है, अगर मेरे पास अगर यहाँ वायरलेस हेडफोन हो और मेरे को अभी एडिटिंग करनी हो और उसमें चार्ज नहीं हो तो मेरे लिए तो बहुत तगड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मेरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक मुझे ये है कि मेरे को वायर्ड जिसमें साउंड की क्वालिटी बेटर हो सके और थोड़ी सी लेटेंसी वगैरह कम हो। अगर मैं कभी कभार गेमिंग करता हूँ तो मेरे को वायर्ड वाले लेने चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, आपको कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब अभी के अभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आप 1 घंटा या आधा घंटा वेट भी कर सकते हैं उसको चार्ज होने में, तो डेफिनेट सी बात है कि आप अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, उतना एक्स्ट्रा पैसा पे भी कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली वायरलेस लेना चाहिए। और दोस्तों यार वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, रियली सॉरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना। और मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।